नमस्कार, वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो 2017 ओपीएससी ओएस प्रिलिमिनारी क्वेश्चन पेपर 1 रो क्वेश्चन नंबर 40 जाए आम लास्ट 4टी वीडियो रे कवर कर सारी। जो मैंने भी देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि कवर करनी। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। द पिग्मी ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शंस आर सहारा, कॉन्गो बेसिन, ईस्ट अफ्रीका एंड कलाहारी। इट्स करेक्ट आंसर इज कॉन्गो बेसिन। पिग्मी ट्राइब बिलोंग्स टू कॉन्गो बेसिन of South Africa. Next, Zulus tribe is also belong to your South Africa. Next question to jaba question number 42. Which of the following countries has the highest anthracite coal reserves? Options are Russia, USA, China and UK. Its correct answer is USA. USA has the highest anthracite coal reserves. Anthracite is the best quality of coal and 90% carbon content found in anthracite. Next is your bituminous, after that lignite, and lastly peat. Peat has the least content of carbon content, that is 40 to 50%. Question number 43 को जिबा. Which of the following are matters on which parliament has power to modify provisions of constitution by simple majority? Alternation of names, boundaries and areas of states. Yes, this can be done through simple majority. Appointment of additional judges. No, this can be done. This can't be done through simple majority. Abolition of second chamber of state legislature. Yes, simple majority through आपणकर abolition of second chamber of state legislature करी हम. And administration of scheduled areas under article 5 and 6. So this can be done also through simple मेजोरिटी. मोस्टली कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट को आसिले आपणकर तीनटा वे रे आपणकर तीनटा मेथड रे कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट करहब. गोटे है सिंपल मेजोरिटी, थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड थ्रू स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ एटलिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सो ये देखिले ऑप्शन 1, 3 एंड 4 तीनोटी जाक राइट अच्छी. थ्रू सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट करी हबो. बट 1, 3, 4 ऑप्शन ए बी सी डी भितर को भी ऑप्शन नहीं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन ऑफ द ऑप्शंस. So question number 44. Who among the following were the chairman of committee of constituent assembly? Options are Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad and Sardar Patel. Its correct answer is option C, Dr. Rajendra Prasad. Union Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. 8 major committee and many minor committees were there. So first जानी नवा तार चेयरमैन को मैंने थिले. जवाहरलाल नेहरू आपनकर थिले यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स रो चेयरमैन थिले आपनकर जवाहरलाल नेहरू. रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी एंड स्टीयरिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन वाज B.R. Ambedkar. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी and advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas रो चेयरमैन आपनकर थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड ड्राफ्टिंग कमिटी कथा आसिले तार चेयरमैन थिले आपनकर B.R. Ambedkar. एंड मेंबर्स वर N. गोपालस्वामी आयंगर, मोहम्मद सदुल्ला, आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K. मुंशी, N. माधव राव and टी कृष्णामूर्ति कृष्णामाचार्य. टी कृष्णामाचार्य आपनकर थिले ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को जिबा. द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, USA, रशिया एंड कनाडा. इट्स करेक्ट आंसर इज कनाडा. इंडियन फेडरेशन आपनकर कनाडा रू अणा जाइछि. सो एबे देखि नबा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन को कंट्री रो अडॉप्ट करा जाइछि. जेमति आपनकर इंडियन फेडरेशन रेसिडुअरी पावर्स, गवर्नर अपॉइंटमेंट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा. ब्रिटेन आपनकर आछि पार्लियामेंटरी सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म.
प्रिविलेजेस ये सब आपर ब्रिटेन रु आयरलैंड आपणकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा आयरलैंड रो आसी यूएसए रो आपण इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कराई आपणकर यूएसए रो ऑस्ट्रेलिया रो कनकरेंट लिस्ट एंड फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्रांस रो आसी रिपब्लिक आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी from France. So next question को जब question number 46 को which of the following are included in the directive principle of state policy in the Constitution of India? Uniform civil code for citizens, yes. Separation of judiciary from executive, yes. Protection of monuments of national importance, yes. So all three are correct. Option D is your right answer. 1, 2 and 3. Question number 47 को जब the philosophical postulates of Constitution of India are based on Nehru Report 1928, Objective Resolution of Pandit Nehru 1947, Mahatma Gandhi's article Independence in Young India 1922, Indian National Congress Resolution for Complete Independence 1929. यार करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू ऑफ 1947. हाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जोटा कि पर आपनकर प्रिएम्बल भाव में जना जाए वाज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 December 1946 रे. Preamble states that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Do remember the chronology: first sovereign, then socialist, then secular, democratic and republic. ये chronology बहुत थर OPSC exam रे पचारिछि. So do remember the preamble of the constitution contains the following concept. गोटे है आपनकर justice in economic, political and social justice, liberty of faith, worship, belief, thought and expression, freedom of equal opportunity and status, fraternity for the dignity of individual and integrity and unity of nation. Preamble is amended only one time throughout after your independence. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 थ्रू आपनकर प्रिएम्बल amended हेतला where socialist, secular and integrity word were inserted. So question number 48 को जिबा who among the following was not a member of State Reorganization Commission appointed by Pandit Jawaharlal Nehru? Options are Justice Fazal Ali, Poti Sri Mallu, K.M. Panikkar and Haridayanath Kunjru. Its correct answer is option B, Poti Sri Mallu. State Reorganization Commission was constituted by Government of India on 22nd December 1953. In 1955, it recommended that India's state boundaries should be reorganized to form 14 state and 6 union territories. The State Reorganization Commission consisted of 3 members, Fazal Ali as chairman, K.M. Panikkar and H.N. Kunjru. The Poti Sri Ramallu took 5 to 6 days long hunger strike for demanding a separate state of Andhra Pradesh. So Poti Sri Mallunकर स्टेट रिअर्गानाइजेशन कमिशन सहित कौन लिंक ना से हंगर स्ट्राइक रे बसी फॉर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को जीवा. अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर इंस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी ह्यूमन राइट्स, option C transcendental rights, option D part of basic structure of the constitution. The correct answer is option D part of basic structure of the constitution.
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 डू रिमेंबर दिस एटा भी बहुत थर एग्जाम रे आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया सिविल इक्वालिटी टैक्सेशन एंड रिलीजियस प्रॉपर्टी freedom of religion no religious education by state। its right answer is option B taxation on religious property। so religious property ऊपर कौन से टैक्स निया जीव नहीं। so it this is belong to your fundamental right freedom of religion under आपनकर आसे आर्टिकल 25 रु 28 जाए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम नेक्स्ट वीडियो कवर करवा। थैंक यू।